हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएसआई की जो 14 तारीख से आप लोग का पेपर है। और दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट मैं बता रहा हूँ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी के 80 क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है महत्वपूर्ण शब्द पूछा है। तो यहाँ पे हमारा पूछा है महत्वपूर्ण शब्द, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पूछा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बातचीत जो है स्त्रीलिंग शब्द है। और दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे यूपीएसआई में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे आपका सवाल भी नहीं होगा, जवाब नहीं होगा, पियानो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी बातचीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है, वाक्य में आए भी तो शब्द है। पूछा है आए भी तो शब्द है, तो अगर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए निपात। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। प्याज का तत्सम रूप पूछा है। प्याज का तत्सम रूप हो जाएगा यहाँ पे जो है पियासा। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पियासा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था। आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व पहले हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को खाली स्थान कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनीय की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनीय के चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे कौन अशुद्ध शब्द है उसे यहाँ पे टिक लगाना है। तो यहाँ पे नियुक्त हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, तो यहाँ पे अंतर्गत नहीं होगा, परिषद भी नहीं, परिषद, सर्वेक्षण, नियुक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अंतर्गत, तो यहाँ पे पूछा है हमारा अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा है बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रयुक्त कारक बताएं। छत पर पूछा है, तो पर जहाँ पे आ जाए तो आप लोग को मैं बता दूं कि वहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कमला की गाय है, कौन सा कारक पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध कारक। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या पूछा है यहाँ पे। पहले आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पूछा है निम्नलिखित शब्दों के चार चार अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समार्थक शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे पूछा है अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। अभिज्ञ का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जानकर होगा या भिक्षुक होगा या नाविक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, जानकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमल पूछा है, परिमल का क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परिमल का राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्वोत्तम गंध। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा वरिष्ठ। तो यहाँ पे वरिष्ठ का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा बड़ा। यहाँ पे बड़ा आप लोग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमुख का विलोम शब्द पूछा है। विमुख का विलोम शब्द क्या होगा, अनुमुख। तो यहाँ पे हो जाएगा उन्मुख। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे अगला पूछा है अज्ञ का विलोम पूछा है। अज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में सूत सूत शब्द का सही अर्थ भेद है। तो सूत और सूत शब्द का सही अर्थ भेद होगा धागा और पुत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला पूछा है अर्क शब्द के आशय है। अर्क शब्द के आशय है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सूर्य और मदार। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लालची शब्द में प्रत्यय पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यय पूछा लालची शब्द में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पत्रकार। और यहाँ पे कलाकार, बड़प्पन, यहाँ पे हो जाएगा कुम्हार। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है। पूछा है जो मेहनत करते हैं वह किस तरह से सफल होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। हमेशा सही बोलना चाहिए, वह किस प्रकार का भेद है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे हो जाएगा इच्छावाचक। ऑप्शन बी यहाँ पे इच्छावाचक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ सूत्री का अर्थ पूछा है। दीर्घ सूत्री का तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, धीमी गति से कार्य करने वाला। यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ सूत्री। तो पूछा है दीर्घ सूत्री पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला देखते हैं, जहां लोग का मिलन एक शब्द के क्रम में, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सम्मेलन, ऑप्शन सी। अगला, चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना है? चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना है? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्री समाज से बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, फटाफट आप लोग जो है यहाँ पे पूछा है प्रश्न संख्या 28 एवं 29 के लिए। वाक्य को पढ़कर उच्च खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान नियमों के अनुसार दृढ़ पूरी हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं उत्तर के रूप में चुने। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 28 का देखते हैं कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यद्यपि वह अवस्थ्य, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें से हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 में, और मेरा मित्र। यहाँ पे पूछा है और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलन जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संध्या काल के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ में इसमें नहीं हुआ, ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो है भाववाच्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, और ये 80 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, तभी मैं इतना फास्ट वीडियो को जो है बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे मुझ में खाली स्थान है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सकें, मनोभाव ना समझ सकें। खाली स्थान की जगह पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा खेत, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला पूछा है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा अर्थ है, ऑप्शन सी संगत से हटकर काम करना, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला पूछा है, सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर शत्रु का पोषण करना, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निशीदन बरसात बरसत नयन हमारे, पंक्ति में रस पूछा है। निशीदन बरसत नयन हमारे, तो यहाँ पे हो जाएगा वियोग श्रृंगार, ऑप्शन ए हमारा वियोग वियोग श्रृंगार यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आप लोग भी 2 प्रकार के होते हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। दोहा और चौपाई छंद कैसे छंद हैं? तो यहाँ पे पूछा है दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं, तो यहाँ पे मात्रिक छंद हो जाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 से 39 तक। प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है, संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पूछा है बहिष्कार, 37 का पूछा है बहिष्कार। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बहिधन कार, ऑप्शन ए राइट आंसर। नाविक का पूछा है, तो यहाँ पे नाविक का हो जाएगा 38 का ए, ऑप्शन ए। नौ धन प्लस इक बराबर नौविक, नौ धन प्लस इक नौविक, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे 39 का देखते हैं, दिगंबर का पूछा है, तो दिगंबर का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी दिक धन अंबर, दिक प्लस अंबर। 40 का देखते हैं, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित स्थान पर कौन सा अयोग होगा? दमक उठा तो पूछा है गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका चेहरा पूछा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा खिल जाना। तो मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 का क्या पूछा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे 41 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भदोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 का, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ खाली स्थान है। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा रामभर स्तूप, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसे हम थोड़ा अच्छे से ध्यान देखते हैं कि गाइस यहाँ पे 43 का क्या आता है। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी ब्रिटिश वायसराय खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 43 का हमारा राइट आंसर बी करजन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला पूछे 44 का, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में खालिस्तान संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम 3 प्रकार के बीच का समझौता हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लखनऊ। 45 का देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई खालिस्तान है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष खालिस्तान संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1992 में 73वें, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
एआरसी का गठन 31 अगस्त 2005 को खालिस्तान की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सीआईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ खालिस्तान वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जो भी पहले हैं, तो यहाँ पे 65 वर्ष से पहले, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। 49 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। तो यहाँ पे 49 का हमारा हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 49 का हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। 50 का देखते हैं गाइस, संयुक्त राष्ट्र क्या लिखा है गाइस, महासभा द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पे 50 का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शिक्षा। यहाँ पे अगला देखते हैं, एक खालिस्तान एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 51 का ए, एक्सेस, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 का क्या पूछा है गाइस, भारत की प्रायोगिक मिसाइल अब ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की शर्त के अनुसार 290 किमी कैप किया गया था। जुलाई 2018 परीक्षण प्रक्षेप और के अनुसार इस एलिट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद से इसकी रेंज को बढ़ाकर खालिस्तान कर दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 52 का ऑप्शन सी, 500 किमी। 53 का देखते हैं, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर खालिस्तान होने की स्थिति की प्रीडियाबिटीज माना जाता है। तो यहाँ पे 100 से 125, ऑप्शन सी राइट आंसर। नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एडिस बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 54 का हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 का गाइस दिखते हैं और आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। तो 55 का पूछा, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो यहाँ पे सतलज, ऑप्शन सी राइट आंसर। 56 का देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 56 का ऑप्शन ए, लसाल गांव। 57 का देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 57 का हमारा ऑप्शन बी, सुचेता कृपालिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 का, दो पंक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 30 डेसिबल्स। 59 का देखते हैं, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, कोई कैलोरी नहीं होती है। 60 का देखते हैं, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। तो 60 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 61 का देखते हैं, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। BRICS। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी संघई। 62 का देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है। तो हमारा 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी जो है अनुसार चयन इनका संबंध निषेध है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 64 का देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64 का ऑप्शन बी, 14 जनवरी 1965 को। 65 क्वेश्चन देखते हैं, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च को मनाया जाता है। भारत में कितने शहरों की आबादी 0 लाख से अधिक है। तो यहाँ पे 53 हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है। तो यहाँ पे केरल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रावधान में विद्यमान है। तो यहाँ पे हो जाएगा 68 का हमारा, हवा में पूछा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 78% इसकी मात्रा होती है। और आर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.93% होता है। और गाइस चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे 0.033% होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वहीं पे, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे 0.095 जो है % होता है। 69 का देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो 69 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी,
इंद्र का। 70 का देखते हैं, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन ए राइट आंसर। 71 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो 71 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी, ये सभी अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय सीमा। 72 का देखते हैं, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ब्रीमेन पावर लाइन को माना जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 73 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, 2006 हो जाएगा यहाँ पे। 74 का देखते हैं, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची ऊंची कार से जो स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, तो वो कुशीनगर में लिया गया था, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 75 का देखते हैं, द प स की निम्न धाराओं में किन सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो 75 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी 225 से 237। 76 का देखते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा पारित कर सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 76 का ऑप्शन ए 7 वर्ष से अनधिक। तो 77 का देखते हैं, अभ्यासिक अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जा सकती है? तो 77 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 110। 78 का देखते हैं, 10 वर्ष की अवधि तक के कारावास का दंड देश निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन 78 का ऑप्शन सी सहायक सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 का, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? तो 79 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहोदर भाई। 80 का देखते हैं, धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश निम्न के संबंध में दिया जा सकता है? तो हमारा 80 का देखते हैं गाइस कि क्या होगा, ऑप्शन बी किसी भूमि या जल के जिसके अंतर्गत फसलें एवं भूमि की उपज या लाभ भी सम्मिलित हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।